एसएससीजीएल पॉलिटी भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल टॉप 25 प्रीवियस क्वेश्चंस पीवाईक्यू विद डिटेल सॉल्यूशंस, जिसमें हम कवर करेंगे 1 to 25 इंडियन प्रियम्बल के पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथप्रतिष्ठ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 42 संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़े गए थे। अगला है इसका स्पष्टीकरण भी दिया है। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, जैसे समाजवादी, पंथप्रतिष्ठ और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अगस्त नेहरू द्वारा पेश उद्देश्य प्रस्ताव। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इसकी स्पष्टीकरण है कि नेहरू द्वारा पेश उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया था। अगला है, अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक बार। केवल एक बार इसको किया गया है। ठीक है, इसका हो जाएगा केवल एक बार। केवल 1976 में 42वें संशोधन द्वारा इसमें बदलाव किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में भारत को मुख्य रूप से क्या घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, संप्रभु, समाजवादी, पंथप्रतिष्ठ और लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में सर्वोच्च सत्ता किस में निहित होती है? तो भारत की सर्वोच्च सत्ता जो है वो भारत की जनता में निहित है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली यानी कि हॉरोस्कोप है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका के.एम. मुंशी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश से संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यूएसए से इसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? तो ये कहा था केशवानंद भारती मामला 1973। इसकी डिस्क्रिप्शन से, केशवानंद भारती मामला 1973 बेरूवाली मामले में कहा गया कि यह एक हिस्सा नहीं है, जिसे केशवानंद भारतीय केस में बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से प्रेरित हैं? तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 में आई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस तारीख का उल्लेख करती है जब इसे अपनाया गया था? तो ये उल्लेख करती है आपकी 26 नवंबर 1949 का, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता यानी कि लाइबिलिटी का उल्लेख किया गया है? तो इसमें हो जाएगा अपना 5, यानी कि 5 प्रकार की लाइबिलिटी दी गई हैं, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रताएं हैं। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक का सही अर्थ यानी कि भारतीय संदर्भ में क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, जिसकी स्पष्टीकरण है यहाँ वंशानुगत शासन यानी कि मोनार्ची नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना 1949 में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि समाजवादी इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का एक पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका एन अ पालकीवाला। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक न्याय का उद्देश्य संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना और राज्य की निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार भारत ने कहाँ से लिया है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन 1917 यानी कि रूसी क्रांति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना वर्णित शब्द का क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी यानी कि प्रभु, समाजवादी, पंथप्रतिष्ठ, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की समानता यानी इक्वलिटी का उल्लेख है? तो यह प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना अदालत में प्रवर्ती यानी इनफोर्सेबल जस्टिबल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं, यह एक गैर परिवर्तनीय है। अगला क्वेश्चन है, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग राष्ट्र की एकता शब्द को बदलकर क्या किया गया था? इसको किया गया था राष्ट्र की एकता, जो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र की एकता और अखंडता इसको किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह कथन किसका है? संविधान प्रस्तावना की आत्मा है, यह कथन जोड़ा गया था। तो ये है आपका हो जाएगा इसमें ठाकुर भार्गव जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला है, भारत
के संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंथनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका राज्य सभी धर्मों का समान मानेगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी का प्रस्तावनामा क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा बी, नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना और राष्ट्र की एकता। तो ये हो गया आपका 25 यानी कि लास्ट क्वेश्चंस। आई होप you love and watch this video and meet again in next video. So thank you for watching.